हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज हम आपको इस क्लास में राम किंकर बैच की एक बहुत ही फेमस मूर्ति के विषय में जानकारी देंगे। तो आप आर्ट गंगा के साथ बने रहें और इस मूर्ति की विशेषता को समझें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर वर्ष हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति है राम किंकर बैच की। लिखा हुआ है संथाल फैमिली, मतलब संथाल परिवार की मूर्ति है ये। और यह मूर्ति राम किंकर बैच मूर्तिकार हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। और इस मूर्ति को बनाने का जो कार्य किया था राम किंकर बैच ने, वह कार्य इन्होंने 1938 ईस्वी में किया था। तो यह मूर्ति कब बनाई थी? 1938 में बनाई थी। किसने? राम किंकर बैज ने बनाई थी। संथाल फैमिली, या इसी को बोलते हैं संथाल परिवार। अब हम इस मूर्ति की विशेषता को सबसे पहले जानेंगे। विद्यार्थियों, इस मूर्ति को बनाने का कार्य जब राम किंकर बैज ने शुरू में यह मूर्ति बनाई थी, तो इस मूर्ति को मिट्टी माध्यम में बनाया था। जब प्रारंभ में यह मूर्ति बनाई इन्होंने, तो प्रारंभ में यह मूर्ति मिट्टी माध्यम में बनाई, मिट्टी में। और इसी मिट्टी माध्यम से बनाई मूर्ति की प्रशंसा बहुत से कला इतिहासकारों ने की, और फिर उनको सजेस्ट किया कि यह मिट्टी की मूर्ति जो संथाल फैमिली आपने बनाया है, इसको सीमेंट और कंक्रीट में बनाइए, ताकि यह मूर्ति आपके न रहने पर भी आपकी याद दिलाती रहे। तो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में 1938 में फिर से वही मूर्ति बनाई, संथाल फैमिली। और इसका जो माध्यम बनाया विद्यार्थियों, वह सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग किया। सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग करके इस मूर्ति को बनाया। इस मूर्ति की जो माप रखी विद्यार्थियों, वह 427 सेंटीमीटर। इसकी माप भी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। तो 427 सेंटीमीटर इसकी माप रखी गई, इसकी माप है। और यह वर्तमान समय में, यदि आपको देखना है इसको, तो आप वर्तमान समय में शांति निकेतन के प्रांगण में सुरक्षित है। अब ये प्रांगण क्या है? तो मतलब इनकी मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थीं। शांति निकेतन के प्रांगण में सुरक्षित है। और ये ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने अपनी मूर्तियों को अंदर, भवन के अंदर के लिए नहीं बनाया। बड़ी मूर्तियां हुआ करती थीं, और अक्सर इनकी मूर्तियों का जो माध्यम था वो सीमेंट और कंक्रीट था। तो इसीलिए ये मूर्तियां प्रांगण में ही, आपने जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रांगण में देखी यक्ष यक्षिणी, वो भी प्रांगण में ही रखी है, और यह भी प्रांगण में ही सुरक्षित है। अब हम इस मूर्ति की विशेषता की बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है विशेषता को लेकर। तो विद्यार्थियों, यह मूर्ति संथाल फैमिली की है, संथाल परिवार की है। संथाल परिवार में पति है, ये पत्नी है, और 2 बच्चे हैं। ये एक पीछे बैठा हुआ है और ये एक आगे बैठा हुआ है। तो पति पत्नी के साथ 2 बच्चे।
और ये जैसे श्रवण कुमार का जो वो था जिसमें अपने माता पिता को उन्होंने बैठाया था, वैसे ही इन्होंने भी बहंगी टाइप से बना रखा है। और ये मूर्ति में 2 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं। इसके साथ में ही एक कुत्ते को दिखाया गया है। तो कुल 4 लोग हैं इस मूर्ति में और एक जानवर को दिखाया गया है। यदि प्रश्न बनता है कि इस मूर्ति में कुल कितने लोग दर्शाए गए हैं, संथाल फैमिली में कुल कितने लोग हैं? तो कुल 4 लोगों को दिखाया गया है। पति, पत्नी और 2 बच्चे। विद्यार्थियों, इसके साथ में एक जानवर दिखाया गया है जो कि एक कुत्ता है। तो कुल लोग 4 हैं और उसके साथ एक जानवर दिखाया गया है। ये प्रश्न अभी हाल ही में EMRS की परीक्षा में पूछा गया और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कहीं भी यह मिलता नहीं है विद्यार्थियों कि इसमें कितने लोग दर्शाए गए थे। तो अक्सर हम लोग पढ़ते थे जब, तब यही समझते थे पति पत्नी एक बच्चा। लेकिन इस मूर्ति को जब ध्यान से देखा गया और समझा गया तो इस बहंगी में 2 बच्चे बैठे हुए हैं। एक अंदर ये है और दूसरा ये है और ये पति पत्नी हैं। तो कुल 4 लोग दर्शाए गए हैं और उसके साथ साथ एक कुत्ता भी यहाँ पर बनाया गया है। इसका एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों, और हर परीक्षा के लिए, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे नेट हो, चाहे प्रोफेसर की परीक्षा हो, क्योंकि राम किंकर बैज जो हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और भारत में समकालीन मूर्तिकला के, आधुनिक मूर्तिकला के जनक भी कहे जाते हैं। इनका उपनाम आप सभी को पता ही होगा, खेपा बाउल के नाम से जाना जाता है, जो कि KG सुब्रमण्यम ने इनको शांति निकेतन में नाम दिया था। इनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बनी है, ऋतिक घटक ने बनाई थी, राम किंकर बैज। इनके जीवन पर आधारित उपन्यास भी लिखा है समरेश बसु ने, जिसका नाम था देखी नाई फिरे, मतलब मुड़कर नहीं देखा। तो बहुत सारी जानकारी इनके विषय में है और इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि ये ऐसे मूर्तिकार हैं जिनसे बहुत से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अभी हम आपको इस मूर्ति के विषय में NCERT क्या कहती है यह भी आपको बताएंगे। आप आर्ट गंगा के साथ बने रहें। ये देखते हैं राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प संथाल परिवार के विषय में NCERT के कुछ कथन हैं। यह मूर्ति संथाल फैमिली को हम लोग पढ़ते हैं कि इसका निर्माण 1938 में हुआ था, लेकिन NCERT कहती है कि राम किंकर बैज ने
यह मूर्ति 1937 में बनाई थी। इस विशालकाय मूर्ति को निर्मित किया था। तो कभी भी प्रश्न अगर आए और पूछा जाए कि इस मूर्ति का निर्माण कब हुआ था, तो विद्यार्थियों आप 37 ही लगाएंगे, 1937। 38 आप नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं मानती है 1938 में हुआ था। लेकिन इस मूर्ति को एक दिन में नहीं बनाया गया है, तो 1937 और 38 दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इसको बनाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा था। तो 1937 से 38 में यह कंप्लीट हुई होगी। तो पहला आंसर आपका होगा 1937, ना रहे तो 38। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो कि हम लोग नॉर्मली गलत करके चले आते हैं। इस विशालकाय मूर्ति शिल्प को निर्मित किया था। इसका निर्माण धातु के आर्मेचर और कंक्रीट मिश्रित सीमेंट से किया गया है। अब ये क्या इसमें धातु का भी प्रयोग किया गया है? नहीं, यह आर्मेचर में बनाई गई है। इसको सीमेंट और कंक्रीट को हाथ से नहीं बनाया जा सकता है। तो एक विशाल आर्मेचर, और ये आर्मेचर धातु का था, उसमें डालकर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। लेकिन यह मूर्ति सीमेंट और कंक्रीट में ही बनी है। बनाने का प्रोसेस धातु का आर्मेचर था, तथा भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय। अभी तक हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं कि भारत का प्रथम जो विद्यालय था वह मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट था। तो विद्यार्थियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि वह जो विद्यालय थे जिनको अंग्रेजों ने खोले थे, तो सबसे जो पहला विद्यालय था वह वास्तव में मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट ही था। लेकिन वह राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। वह, जैसे आज भी हम जानते हैं, अशासकीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय, उसी तरीके से ये जो शांति निकेतन विद्यालय था वह उसी समय राजकीय विद्यालय था। तो भारत का सर्वप्रथम अगर पूछा जाएगा कला विद्यालय तो आप कहेंगे मद्रास। अगर कहा जाएगा राष्ट्रीय कला विद्यालय या राजकीय कला विद्यालय तो आप बोलेंगे शांति निकेतन। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि इन्हीं छोटी चीज़ों से प्रश्न फंस जाते हैं। और कई बार, जैसा कि मैंने आपको 2021 में भी पढ़ाया था और मैंने बताया था कि नर्तकी की जो माप है वो हर किताब में अलग अलग मिलती है, लेकिन हमें जो राइट आंसर देना है वो एनसीईआरटी या वहाँ पर रखी हुई मूर्ति के आधार पे देना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है विद्यार्थियों कि हर बुक सही हो जाए। तो इसलिए हमें कैसे उत्तर देना है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने भी विद्यार्थी 2021 में सिलेक्ट हुए, वे इन छोटी चीज़ों को गलत करके नहीं आए। वे जानते थे कि हमें 10.5 सेंटीमीटर ही लगाना है, और बहुत से स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये लगाकर चले आए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये किताबों में मिलता है। लेकिन हमें कौन सा आंसर ज़्यादा बेस्ट देना है ये हमें आर्ट गंगा में ही बताया जाता है। आर्ट गंगा के द्वारा आप कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अन्य किताबों से पढ़कर ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी पढ़ाया है, जैसे मैंने 38 पढ़ाया है लेकिन अब एनसीईआरटी कहती है 37, तो पहला उत्तर आप 37 ही लगाएं। ये भी मैं बताती हूँ क्लासेस में कि भाई हर चीज़ मिलती है, लेकिन आपको राइट आंसर क्या देना है ये आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो शांति निकेतन के कला भवन प्रांगण में रखा गया है। देखिए ये लिखा हुआ है कि संथाल फैमिली की मूर्ति वर्तमान समय में शांति निकेतन के कला भवन प्रांगण में रखी गई है। इस शिल्प में एक दृश्य उपस्थित किया गया है।
जिसमें अब जैसे हमें जो दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा है ये, जिसमें संथाल पुरुष देख पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ये देखिए बच्चों तो मतलब दो हो गए, को एक डंडे से जोड़े हुए दोहरी टोकरी में ले जा रहा है। साथ ही बगल में पत्नी को उसके साथ चलते हुए प्रदर्शित किया गया है। दूसरी तरफ एक कुत्ते को दिखाया गया है। संभवतः यह शिल्प प्रवासी परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान को की ओर पलायन यात्रा को दिखाता है। कभी भी प्रश्न आए इसका थीम क्या है, तो इसका थीम यही है, एक प्रवासी परिवार पलायन की ओर जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है, जो अपनी समस्त संपत्ति को ले जा रहा है। उसके पास उतनी ही संपत्ति थी, पत्नी थी, बच्चे थे दो और एक कुत्ता था। वह समस्त संपत्ति को उसी बहंगी में या टोकरी में रखकर और कुत्ते को साथ में लेकर जा रहा है। यह कलाकार के लिए दैनिक दृश्य है। यह कलाकार मतलब राम किंकर बैच के लिए दैनिक दृश्य है। ऐसे दृश्य रोज ही देखने को मिलते हैं, ऐसा कलाकार कहता है। जिसे ग्रामीण पर्यावरण के मध्य वो रहता है, जिस ग्रामीण पर्यावरण के मध्य वो रहता है, लेकिन वह इसे एक स्मारकीय स्तर प्रदान करता है। यह शिल्प चारों तरफ से उकेरा गया है, मतलब जैसे कुछ स्थानों पर मूर्तियां खोखली बनाई गई और कुछ स्थानों पर मूर्तियां चारों तरफ से उकेरी गई हैं। तो वास्तविक मूर्ति वही है जो चारों तरफ से उकेरी जाए। जैसा कि मथुरा शैली में मूर्तियां चारों तरफ से उकेरी गई हैं, लेकिन वहीं गांधार शैली की मूर्तियां खोखली बनाई गई हैं। वे आगे की तरफ मूर्ति हैं, पीछे खोखली बनाई गई हैं। अर्थात दर्शक इसे सभी दिशाओं से देख सकता है। यह एकदम ऊंचे अधिष्ठान पर रखा गया है। जहां पर यह सुरक्षित है वह स्थान ऊंचा है। दर्शक को यह अनुभव होता है कि यह शिल्प दर्शक के ही तत्कालीन है, जो वर्तमान समय में हो रहा है वही है। इस शिल्प का महत्व इस तथ्य पर है कि यह भारत का प्रथम आधुनिक जन मूर्ति शिल्प है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है विद्यार्थियों, इस पर जरूर ध्यान दें। यह भारत का प्रथम आधुनिक जन मूर्ति शिल्प है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम आधुनिक जन मूर्ति शिल्प है, तो संथाल फैमिली है। या ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि किसने बनाया है, तो राम किंकर बैज ने बनाया है। इसे देखने के लिए हमें संग्रहालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा प्रश्न यह भी बन सकता है कि वह कौन सा मूर्तिकार था जिनकी मूर्तियां संग्रहालयों में सुरक्षित नहीं होती थीं। तो क्या चित्र भी सुरक्षित इनके नहीं हैं वहाँ? तो बिल्कुल विद्यार्थियों, चित्र वहाँ सुरक्षित हैं संग्रहालयों में, लेकिन इनकी मूर्तियां अक्सर बाहर ही देखी जाती हैं, इसलिए संग्रहालय की ये चीज़ें नहीं हैं। यह खुले में रखा गया है जिससे सभी इसे देख सकें। इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री इस शिल्प को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि कलाकार ने पारंपरिक माध्यम जैसे संगमरमर, लकड़ी या पत्थर का प्रयोग न करते हुए सीमेंट को वरीयता दी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आधुनिकीकरण का प्रतीक है। तो विद्यार्थियों, यह था संथाल फैमिली के विषय में, जो कि राम किंकर बैज ने बनाया है, संथाल फैमिली या संथाल परिवार। तो इसके विषय में हमें जो भी जानकारी थी विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया है, और आप इस क्लास को खूब अच्छे से पढ़ें, सुने और अपने नोट्स में मेंशन कर लें, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न मिले आपको, वो आपको आर्ट गंगा पे ही पहले ही पढ़ा दिए गए हों। इस तरीके से क्लासेस पाने के लिए आर्ट गंगा चैनल से जुड़े रहें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर लें। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन और कहीं नहीं है विद्यार्थियों। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है, और क्लासेस भी ज्वाइन करें। आपको हर चीज़ हमारी क्लास में अवेलेबल मिलेगी, और इसका नाम ही है तैयारी जीत की। तो ज़रूर पढ़ें इसको।
हम आपको पढ़ना भी सिखाते हैं, आंसर देना भी सिखाते हैं और परीक्षा आप आसानी से निकाल भी लेते हैं। सो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।